हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजी रवि पाल ऑफिशियल में। और गाइस, इससे पहले की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मॉर्निंग रूटीन की। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है कि यहाँ पे लगभग ये 2 बज रहे होंगे। और इधर मैं कपड़े ले आई थी अपने उतार के और इधर कर रही हूँ कपड़ों पर प्रेस। और लड्डू भी स्कूल से आ चुकी थी, उसका भी खाना वगैरह अभी हुआ नहीं था। तो मतलब कि जब वो स्कूल से आती है ना तो उसको ना 2 बजे के बाद ही भूख लगती है, इससे पहले वो मना करती है। तो फिर मैं करने लग गई इतने अपने कपड़ों पे प्रेस। और उधर सो गए थे लड्डू के पापा, क्योंकि रात की नींद उनकी पूरी नहीं हुई थी और वे सो गए थे। और लड्डू मेरे साथ ही खेल रही थी वो अपने सामानों के साथ। और क्या करती है ना, वो जब मैं प्रेस करती हूँ ना तो मुझे ना कपड़े भी उठा उठा के देती रहती है कि मम्मी इस पे कर दो, उस पे कर दो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं अपने आप ले लूंगी, तू रहने दे। तो फिर वो अपने बाकी कामों में लग गए। उधर उसके पापा भी सो के उठ गए शायद। और फिर इधर मेरे कपड़ों पे प्रेस वगैरह सब हो गई थी, अलमीरा में सेट कर दिए थे और लड्डू का खाना भी हो चुका था। और फिर मुझे भी ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी आज। और मैं ना ऐसे उसको खाना खिलाने के बाद ना ऐसे सो गई कि मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ गई। मतलब फिर उठी मैं शाम को 5:30 बजे। फिर 5:30 बजे उठने के बाद बनाई मैंने चाय, क्योंकि दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और फिर शाम की चाय के साथ मैंने खाया कुछ हल्का फुल्का सा, मतलब कि वही चावल फ्राई किए रखे हुए थे मेरे, सुबह के ना चावल फ्राई किए थे, थोड़े बच गए थे तो मैंने वही खा लिए। और थोड़े से नमकीन बिस्किट लिए चाय के साथ। और फिर निकल गए हम अपना बाहर टहलने के लिए। आज ना मौसम इतना मतलब कि बादल बादल सा हो रहा था और हल्की ना बूंदाबांदी भी आने लग गई थी, इसलिए हम आधे रास्ते से वापस आ गए, क्योंकि फिर ज़्यादा दूर आ गए थे। और फिर सोचा कभी भीग जाएं, तो फिर सब्जी वगैरह भी लेनी थी। तो फिर हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए थे, घूम के आगे तक नहीं गए थे। और लड्डू को आज छोड़ के गए थे घर पर ही, और प्रज्ञा को भी, उन दोनों को नहीं लेके गए साथ में, क्योंकि ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना शाम के टाइम बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए फिर उन दोनों को छोड़ दिया घर पे। और प्रज्ञा की क्लास भी थी और फिर लड्डू भी उसके साथ अपना पढ़ाई करने लग गई। लड्डू कर रही थी ड्राइंग, क्योंकि उसको है ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक। फिर गाइस इधर बज चुके थे लगभग 8:30 हो गए थे टाइम ना। आने के बाद मैंने मुंह हाथ वगैरह धो के पूजा की, और पूजा करने के बाद सीधा आई किचन में। और लड्डू के पापा भी टहल के मतलब आ गए थे, फिर वापस गए। उनको ना साइड पे से कॉल आया कि मतलब कि वहाँ पे उनको बुला लिया, तो वे वहाँ पे चले गए। और इतने मैंने अपनी रोटियां बनानी शुरू कर दी। सब्जी मैंने आज बनाई है अरवी की। सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है और इधर सेक रही हूँ अपनी रोटी। और फिर आ गए थे लड्डू के पापा भी, तो उन्हें बनाना था अपने लिए अंडे की भुजी। तो वे आ गए अब किचन में, तो उन्होंने अपने अंडे वगैरह को फेंटना शुरू कर दिया है। और बिल्कुल ना सिंपल तरीके से बनाते हैं, क्योंकि लड्डू भी खाती है ना। और फिर मतलब उसमें प्याज वगैरह में कुछ भी ऐड नहीं करते, सीधा घी डालते हैं और उसमें नमक डालते हैं, क्योंकि मिर्च तो वो दोनों ही नहीं खाते। तो फिर ये आज आ गए किचन में। वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लेकिन जब इनको एग का कुछ बनाना होता है, क्योंकि मैं नहीं बनाती और ना ही मैं खाती, तो मुझे ना अजीब सा लगता है। तो फिर जो भी बनाना होता है ना एग वगैरह का, तो ये ही बनाते हैं। तो और लड्डू और ये दोनों खाते हैं। ये क्या तो बनाया? इनकी अंडे की भुजी बनकर हो गई है तैयार, बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं डालते, क्योंकि लड्डू नहीं खाती है। और फिर इनकी बनकर हो गई थी तैयार, और इधर मेरी रोटी भी हो गई थी बनकर तैयार। सब्जी वगैरह भी मैंने बना ली थी, और मैंने बोला कि अपने बर्तन एक साइड रख देना, क्योंकि मुझे ना अजीब सा ही, मतलब जब कोई खाता नहीं ना तो उसको ना अजीब सा लगता है, तो मैं नहीं खाती हूँ। और गाइस, जब मतलब कि जीवन साथी अच्छा हो ना और समझदार हो, और मतलब कि खुद को समझने वाला भी हो, तो जिंदगी ना इतनी आसान हो जाती है ना। मतलब कि दुख कम हो जाते हैं और सुख ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर जीवन साथी अच्छा ना मिले ना तो जिंदगी ना, मतलब कि लाइफ एकदम ना बहुत बेकार हो जाती है। इसलिए ना अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए ना, जीवन साथी समझदार होने के साथ साथ समझने वाला भी होना चाहिए, कि वो हमारे हर दुख सुख में हमारा साथ दे। और जब मतलब कि
हमारे दुख सुख में साथ दे। और वो पहले की बात होती थी कि मतलब कि हस्बैंड वाइफ, मतलब कि हस्बैंड जो होते थे वो अपनी वाइफ को मतलब कि ऐसे डराते थे, मारते थे, और मतलब कि वाइफ भी ना उनकी डर के रहती थी। पहले के टाइम में होता था। आज मतलब आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड ना बहुत मतलब कि केयरिंग, हमें एक दूसरे की ना केयर करनी चाहिए, और फिर जब भी तो जिंदगी हमारी आसान हो जाती है। और सच में ना लड्डू के पापा इतने अच्छे हैं ना, मतलब कि समझते भी हैं और सारी बातें मतलब कि समझ जाते हैं। कभी कभी हो ही जाता है, देखो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं, और वो ना होने भी चाहिए, इससे ना प्यार भी बढ़ता है। अगर छोटे मोटे झगड़े नहीं होंगे तो फिर कैसे ही, मतलब कि ये तो सबकी साथ ही होता है कि हस्बैंड वाइफ में ना छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। और फिर इधर हो गया था मेरा, मतलब कि खाना वगैरह सबका हो गया था। और फिर लड्डू अभी टीवी देखते देखते खा ही रही थी, तो उसके बर्तन अभी रखे हैं। और इधर मैंने बर्तन वगैरह अपने सारे ही साफ कर देते। फिर लगी मैं अपना गैस को साफ करने के लिए। क्या होता है ना कि शाम को पूरी किचन साफ करके ही सोती हूँ, इससे पहले मैं ऐसे अपने किचन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बोलते हैं ना कि शाम को ना किचन ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए। मेरी मम्मी ना हमेशा बोलती थी कि किचन में एक भी बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए, और किचन ना गंदी नहीं होनी चाहिए। इससे ना घर में बरकत नहीं आती। अगर आप मतलब कि शाम को अपनी किचन अच्छे से साफ करके और सारे बर्तन साफ करके रखते हो ना, और मतलब बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, तो घर में ना बरकत बनी रहती है। और बोलते हैं ना कि किचन में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा माता का मतलब कि होता वास होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। वैसे मुझे मतलब कि इतना नहीं पता है, लेकिन मैंने ऐसा अपनी मम्मी से ही सुना है। मेरी मम्मी ना ये बातें सब बताती रहती थी कि बेटा ऐसे करते हैं, मतलब कि घर में बताती रहती थी ना, तो वो सब ना मतलब मुझे ना अपनी मम्मी की सारी बातें याद हैं। और जब भी मम्मी का नाम आता है ना, मुझे ना अपनी मम्मी की इतनी ज़्यादा याद आती है ना गाय, बहुत ही ज़्यादा। और फिर इधर हो गया था मेरा किचन साफ, और फिर ले आई थी मैं अपना दूध इधर, और अपनी मलाई को उतार रही हूँ। क्या होता है कि मैं डेली अपने दूध पे से मलाई उतार कर ना इसको स्टोर करके रखती हूँ, और बाद में जब ये मेरा डब्बा भर जाता है मलाई से, तो इसका बनाती हूँ मैं घी। तो क्या होता है कि घर में ना मतलब कि यूज हो जाता है घी से ना, मतलब कि। और फिर मलाई आ जाती है ना दूध पे, जो मुझे मतलब कि मुझे तो मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूध में। वैसे बोलते हैं कि अगर आप मलाई उतार लेते हो तो दूध ना पतला भी हो जाता है। वैसे भी ना इधर गाय का दूध ही मिलता है, थोड़ा पतला ही होता है। लेकिन फिर जब वो ऊपर आ जाती तो मैं इस तरीके से ना उतार लेती हूँ और अपना स्टोर करके रख लेती हूँ फ्रिज में। और फिर इधर मतलब कि जो दूसरा था, इधर दही गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध, उस दूध की जमाऊंगी मैं दही, क्योंकि लड्डू ना मतलब कि लड्डू को ना डेली ही दही चाहिए, उसको दही बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार को रोटी भी नहीं खाएगी, लेकिन एक कटोरी दही उसको डेली चाहिए। तो मेरा ये डेली का रूटीन है, मतलब कि मैं डेली ही उसके लिए दही जमा के रखती हूँ, और उसके साथ साथ ना हम भी खा लेते हैं फिर। तो इधर मैंने अपनी दही को जमा के रख दिया है, और गुनगुना दूध करके। और फिर इधर मतलब जो ये भिगोना है ना, इसमें से 1 गिलास दूध और रह गया था। वैसे तो मैं दूसरे में से लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बनने के लिए रख देती हूँ उनकी कॉफ़ी। क्योंकि शाम को पहले तो वो दूध लेते थे, लेकिन आजकल उन्होंने दूध नहीं पी रहे हैं वो, तो कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी ही पीते हैं डेली अब। तो फिर इधर मतलब मैंने कॉफ़ी बनने के लिए रख दी है, और इधर अपना ये भिगोना दूध का भी साफ़ कर लूँगी। और उसमें मैं क्या करती हूँ ना, गर्म पानी कर लेती हूँ, गर्म पानी डाल के तब अच्छे से साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि जल्दी से मतलब जो भी इसकी बराबर में वो चिकनाई नहीं होती, तो वो उतर जाती है ऐसे गर्म पानी से। तो फिर ना मैं ऐसे ही इसको साफ करके रात को मतलब कर देती हूँ। फिर सुबह दूध आता है ना, तो फिर एक तरह की टेंशन नहीं होती कि मतलब कि सुबह मैं दूध कह मिलूँ। तो क्या होता है, मेरे पास ना 2 भिगोने, एक में दूध रखा है, और जो शाम को एक खाली हो जाता है उसको साथ के साथ साफ करके रख देती हूँ कि सुबह दूध आएगा तो फिर उसमें ले लेती हूँ। और अब आई है लड्डू अपने बर्तन लेके, क्योंकि अब तक ना वो टीवी में देखती रहती है और लगी रहती है, तो वो अपने बर्तन रख के चली गई। और फिर इधर मेरा भिगोना वगैरह सब साफ हो गया था, फिर ये एक्स्ट्रा बर्तन भी साफ कर लूंगी। उधर मैं अपने दूध को भी देख रही थी, जो मतलब कि कॉफी बनने के लिए रखा था, और वो मतलब उबल के ना निकल जाए। तो मतलब एक बार तो वो निकलने वाला हो गया था एकदम, मैं इतनी तेज से भागी ना उसको, फिर मैंने अपना गैस पे से उतारा, और फिर इधर बन गई थी मेरी कॉफी। मैं तो ऐसे, और इधर हो गया था मेरा किचन साफ। इस वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी।